अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हमारा वर्डप्रेस सीरीज़ का 7वां लेक्चर है और आज की इस लेक्चर में मैं आपको कैटेगरी क्रिएट करना और इसके अलावा पेजेस क्रिएट करना और कैटेगरी और पेजेस में फ़र्क क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में तफसील से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे, लेकिन कैटेगरी क्रिएट करने से पहले हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे और ऑल पोस्ट में जाएंगे। पिछली वीडियो में हमने जो पोस्टें क्रिएट किए थी वो जस्ट 2 थी, तो हमें वीडियो को प्यूज़ करके कुछ पोस्टें क्रिएट करता हूँ, इसके बाद आपसे मिलता हूँ ताकि बाद में उन पोस्टों को कैटेगरी में डाल सके, ताकि जिस किस्म के पोस्टें हो उसको उसकी कैटेगरी में इजीली डाल सके। तो मैं कुछ पोस्टें क्रिएट करता हूँ। अगर आपको पता नहीं कि पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं तो इसके लिए आपको ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा वो या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो वो तमाम तफसील मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये अनकैटेगराइज है। अब मैं कैटेगरी में जाता हूँ, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो मैं ऊपर आपको ऐड न्यू कैटेगरी नेम नज़र आएगा। तो जिस नेम से आप कैटेगरी बनाना चाहते हो सिंपल आप वो नाम दें। नेम देने के बाद नीचे आपको स्लग नज़र आएगा। स्लग का मतलब ये है कि ये आपकी ऊपर यूआरएल में नज़र आएगा। तो मैं इसे स्मॉल नेम देता हूँ। ऊपर मैंने मोबाइल प्राइस, तो नीचे मैं सिंपल मोबाइल नेम दूंगा। इसके बाद नीचे पेरेंट कैटेगरी में मैं आपको 2-3 मिनट के बाद तफसील से बताऊँगा। नीचे आप अपने कैटेगरी के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, वरना इसे स्किप करें। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करें। जैसे ही आप ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देते हो तो आपकी एक कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। इसके बाद मैं एक दूसरी कैटेगरी क्रिएट करता हूँ, तो उसको मैं एप्लीकेशन दूंगा। नीचे मैं स्लग में ऐप्स नाम और नीचे मैं पेरेंट कैटेगरी इसका कोई भी सेलेक्ट नहीं करता और ऐड डिस्क्रिप्शन, कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालूँगा। इसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो ये दूसरी कैटेगरी भी मेरी क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद मैं एक तीसरी कैटेगरी क्रिएट करूँगा। तीसरी कैटेगरी क्रिएट करने के बाद मैं एक मज़ीद कैटेगरी क्रिएट करूँगा जो कि पेरेंट कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी मोबाइल का प्राइस होगा। इसकी मज़ीद 2 छोटे कैटेगरी में फिर से क्रिएट करूँगा। इसके बाद मैं 2 सब कैटेगरी हुआ और ओप्पो के नाम से क्रिएट करूँगा और उसे पेरेंट कैटेगरी मोबाइल प्राइस में ऐड करूँगा। इसका मतलब ये है कि मेरा तो पोस्ट मोबाइल के रिलेटेड है, लेकिन मोबाइल के में रिलेटेड होने के बावजूद वो किस कंपनी या किस पोस्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हुआवे से रिलेटेड है, ओप्पो से है, आईफोन से है, तो मैं उसे उस कैटेगरी में भी एंटर करूँगा। जैसे ही हम इन तमाम कैटेगरी को यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो इसके बाद जो 8 से 9 पोस्टें हमने क्रिएट किए थी तो उसको स्टेप बाय स्टेप इन कैटेगरी के मुताबिक इन कैटेगरी में डालेंगे, यानी जो पोस्ट जिस कैटेगरी में होगा उसको हम उस कैटेगरी में एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए जैसे ये कैटेगरी मुकम्मल होती है तो इसके बाद आपने पोस्ट में जाना है, लेकिन हम हुआवे और इसके बाद हुआवे स्लग और नीचे मोबाइल प्राइस पेरेंट कैटेगरी। इसके बाद जैसे ही मैं ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो ये कैटेगरी भी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। इसके बाद आपने लेफ़्ट साइड पर ऑल पोस्ट में जाना है। ऑल पोस्ट में जाने के बाद आपको आपके तमाम पोस्टें नज़र आएंगे जो पोस्टें आपने क्रिएट किए हैं। जैसे ही आप ऑल पोस्ट पे क्लिक कर देते हो तो आपको आपके तमाम नज़र आएंगे। आप अगर कैटेगरी वाले सेक्शन पर गौर करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अनकैटेगराइज है। इसमें आपने कैटेगरी में कैसे एंटर करना है, तो जस्ट आपने पोस्ट वाले ऑप्शन पे आना है, आपको क्विक एडिट नज़र आएगा तो आपने उस पर क्लिक करना है। तो इसके बाद अब आप इसे जिस कैटेगरी में ऐड करना चाहते हो सिंपल उसे टिक करें और अपडेट पे क्लिक करें तो आपका पोस्ट उस कैटेगरी में चला जाएगा। तो इस तरह मैं मज़ीद पोस्टों को भी अपने कैटेगरी के मुताबिक ऐड करता हूँ और अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो स्टेप बाय स्टेप वो तमाम पोस्टें अपनी कैटेगरी में चले जाएंगी। क्विक एडिट के अलावा अगर आप एडिट पे क्लिक कर देते हो तो लेफ़्ट साइड पर आपको पोस्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, वहाँ से भी आप अपनी पोस्टों को डिफरेंट कैटेगरी में ऐड कर सकते हो, जिसकी बारे में मैंने पिछली वीडियो में तफसील से आपको बताया था। जैसे ही हम तमाम पोस्टों को अपनी कैटेगरी में ऐड करते हैं तो इसके बाद मैं आपको पेजेस क्रिएट करना सिखाऊंगा इसी वीडियो में, और आने वाली वीडियो में मैं आपको मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो और आप
ऊपर मेन्यू बार कैसे ला सकते हो, तो ये तमाम तफसील मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और पेजेस के बारे में इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन जैसे ही हमारी कैटेगरी कंप्लीट हो जाती है तो हमारी जो कैटेगरी थी वो कंप्लीट होने वाली है। अब मैं आपको अपने फ्रंट एंड पर ले जाता हूँ, अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये पोस्ट था इसके नीचे अब आपको कैटेगरी नज़र आएगी। जैसे ही मैं एडोब फोटोशॉप पे क्लिक कर देता हूँ और नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो पोस्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज जो कि पहले से सेलेक्ट है एप्लीकेशन, जिस कैटेगरी में मैंने अभी इसे ऐड किया वो आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद अगर मैं दूसरी पोस्ट पर जाऊँ ओप्पो वाली, तो नीचे आपको इसकी जो कैटेगरी है अनकैटेगराइज और दूसरा ओप्पो नज़र आएगा। चूँकि हमने अनकैटेगराइज को अभी तक इससे हटाया नहीं, इसलिए वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो इसके लिए जस्ट आपने लेफ़्ट साइड पर डैशबोर्ड में पेजेस पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक करना है तो आप पेजेस वाले सेक्शन में आ जाएंगे। ऐड न्यू पेज में आ जाने के बाद पेजेस क्रिएट करना बिल्कुल ही पोस्ट क्रिएट करने जैसा है। आपने ऊपर अपने पेज का नाम देना है, नीचे आपने जो डिस्क्रिप्शन देना है या फ़ोटो लगाना है या वीडियो लगाना है, तो जस्ट आपने पब्लिश पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका पेजेस बन जाएगा। पेजेस और कैटेगरी में डिफरेंस ये है कि पेजेस में आप पोस्टें नहीं ऐड कर सकते हो और कैटेगरी में आप रोज़मर्रा के मुताबिक डिफरेंट पोस्टें क्रिएट कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। पब्लिश करने के बाद जैसे आप पब्लिश पे क्लिक कर देते हो तो आपका पेज पब्लिश हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और आप चाहते हैं कि मैं अपने पेज को दोबारा एडिट करूँ, तो जस्ट आपने एडिट पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पेजेस में फ़ोटो या वीडियो कैसे लगाएंगे, तो जस्ट आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद इमेजेस या वीडियो पे क्लिक करना है जो आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो। अपलोड पे क्लिक करना है और इमेज को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है या अपडेट पे क्लिक करना है, तो आपका वो फ़ोटो वीडियो भी आपके पेजेस में ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट का होम पेज दिखाऊँ, तो आपको उसके टॉप पर किसी भी किस्म का पेज या मेन्यू या जो कैटेगरी नज़र नहीं आएगा, वो कैसे आपने ऐड करना है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेन्यू के बारे में तफसील से बताऊंगा।